नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में एक नया दोस्त मिल गया है। आपको बता दें कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यह तस्वीरें साझा की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है कि कैसे जो उनका मुस्लिम दोस्त नाजिम है वो जिस तरीके से कार्य कर रहा है वो काफी ज्यादा प्रभावशाली है। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बख्शी स्टेडियम से 6,400 करोड़ की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कश्मीर के विकास को लेकर के चर्चा की। सर, एक गुजारिश है मेरी सर, एक बार सर मैंने 2023 में KVIC के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहां पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विथ मोदी जी। मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं साकार करूं, उसको भी पूरा कर सकूं। चलिए, मैं कोशिश करता हूं। मैं एसपीजी के लोगों को बोलता हूं, बाद में आपको इस तरफ ले आएंगे। जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री की यह पहली कश्मीर यात्रा थी। आपको बता दें कि जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी से मधुमक्खी का पालन करने वाले पुलवामा के एक युवा किसान नाजिम से बातचीत की। नाजिम ने पीएम मोदी को बताया कि कश्मीर का शहद 1,000 रुपए किलो पहुंच गया है। नाजिम से बात कर रहे थे, तभी नाजिम ने प्रधानमंत्री मोदी से खास अपील कर दी। दरअसल एक ऐसी अपील की जिसे सुनकर रैली में मौजूद लोग थोड़ा सा हैरान और परेशान हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नाजिम की इस अपील को और इस गुजारिश को ठुकराया नहीं, बल्कि उसे अपनाया है और इसे माना भी है। दरअसल उन्होंने कहा कि सर, एक गुजारिश है। एक बार मैंने 2023 में सेल्फी विद मोदी जी ली थी। आज मेरा जी चाहता है कि मैं उस सपने को साकार करूं। अब ये सुनकर मंच पर मोदी जी मुस्कुराते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने एसपीजी कमांडो की ओर देखते हुए कहा कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं एसपीजी के लोगों को बोलूं, बाद में आपको इस तरफ लेकर के वो आएंगे, मैं आपके साथ सेल्फी जरूर लूंगा। देखिए एक बार पहले कि कैसे जो नाजिम है वो प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं सेल्फी के लिए। आपको बता दें कि इसके बाद पीएम मोदी ने अपना वादा भी पूरा किया और नाजिम के साथ एक सेल्फी भी ली। ऐसा नहीं कि हाँ, भीड़ में लोगों के सामने वादा तो कर दिया लेकिन बाद में उस वादे से मुकर गए हो या फिर इसकी ओर ध्यान नहीं दिया हो। ऐसा देखने को मिलता है कि अक्सर प्रधानमंत्री मोदी जो है छोटी छोटी डिटेल्स रैली में भी नोटिस करते हुए नजर आते हैं। अभी हाल ही में उनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसमें एक छोटी सी बच्ची बंगाल में भगवान श्री जगन्नाथ की एक तस्वीर लेकर के आई थी और वो रैली में बहुत टाइम से खड़ी थी। अचानक से प्रधानमंत्री मोदी की नजर उस पर जाती है और प्रधानमंत्री मोदी उस तस्वीर को अपने पास मंगवाते हैं। और ऐसा ही एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में भी नजारा देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री मोदी नाजिम से वादा तो करते हैं कि हाँ वो उनके साथ सेल्फी लेंगे और इसके बाद बाकायदा पीएम मोदी अपने वादे को पूरा भी करते हैं और नाजिम के साथ सेल्फी भी लेते हैं। पीएम मोदी ने इस घटना का जिक्र करते हुए अपने सोशल मीडिया साइट पर भी इस तस्वीर को साझा की है। दरअसल पीएम मोदी ने लिखा, मेरे दोस्त नाजिम के साथ एक यादगार सेल्फी, मैं उसके अच्छे काम से प्रभावित हूं। सार्वजनिक बैठक में उन्होंने एक सेल्फी का अनुरोध किया और उनसे मिलकर खुशी हुई। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। आपको बता दें कि इस बीच नाजिम जो है वो पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कई सारे उद्यमियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। उनके उद्योग धंधों से जुड़ी हुई जानकारी उनसे हासिल करते हुए नजर आ रहे थे और इन्हीं में से एक नाजिम भी थे, जो कि पुलवामा में मधुमक्खी पालन का बिजनेस करते हैं और इसी से जुड़ी हुई वो बातें भी बताएं। और इसी के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेने को एक अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत क्षण भी बताया है। सुनिए एक बार कि आखिर नाजिम क्या कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे सुझाव दिए कि मतलब उसने बोला कि स्टार्टिंग कैसे की, कैसे स्टार्ट किया और कैसा आपका कैसे आगे बढ़े, तो मैंने उसको सारा कुछ बताया और उसमें से उसने कुछ क्वेश्चंस किए जो भी वीडियो इंटरनेट पे होगा, तो उसमें उसने कुछ क्वेश्चंस भी किए मुझे और कुछ क्वेश्चंस का मैंने आंसर भी दिया और लास्ट में उसको मैंने एक सेल्फी रिक्वेस्ट किया और वो भी उसने फुलफिल किया। वो मुझे बहुत ही जॉयफुल मोमेंट था कि अपने ऑनरेबल पीएम सर के साथ मेरी सेल्फी हुई। दैट वाज ब्यूटीफुल।
आपकी सेल्फी प्राइम मिनिस्टर के साथ होगी? बिल्कुल, हाँ हो गया। एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी मैसेज क्या है यूथ के लिए? मेरी मैसेज यूथ को यही है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो, बी कीपिंग फील्ड में आना चाहते हो, हनी के फील्ड में आना चाहते हो, तो आपकी शुरुआत छोटे से होती है। आप दो बॉक्सों से शुरुआत कीजिए, 2 बोतल हनी के से शुरुआत कीजिए, 2000 रुपए से शुरुआत कीजिए, तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। एकदम शॉर्टकट में आप कोई सक्सेस नहीं मिलती। मैंने भी बहुत सारे धक्के खाए, मैंने भी बहुत सारे कांटे देखे, तो एक ही दम आपको सक्सेस ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करनी है और आप आगे बढ़ोगे। आज किस तरह का स्टार्ट है आपके बिजनेस का? कहाँ तक आपका बिजनेस गया है? हमारा बिजनेस आज अगर मैं बात करूं, मैंने 2 बक्से से स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके मेरे बक्से भी 1000-1200 बक्से तो हम सालाना गवर्नमेंट को ही सप्लाई करते हैं। धीरे धीरे करके हमारा बिजनेस बढ़ा और इस टाइम पे हमें एफपीओ भी मिला, जिसमें 18 लाख की ग्रांट मिलती है। नबार्ड का सपोर्ट रहा, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा और मुझे पीएमईजीपी उस टाइम पे मिला 5 लाख रुपए का, आज से पहले 3-4 साल। तो मैं आपको बता दें, वहीं रैली में कश्मीरी युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ झीलों में कमल खिलता है और भाजपा का चिन्ह भी कमल ही है। जम्मू कश्मीर से बीजेपी का नाता सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 का फायदा आम कश्मीरी को था या फिर कुछ राजनीतिक परिवार अपने फायदे के लिए लोगों को गुमराह कर रहे थे। आज आर्टिकल 370 नहीं है, इसलिए आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों की भावनाओं का सम्मान हो रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला, बल्कि जम्मू कश्मीर की पूर्व सरकारों पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और खासकर आर्टिकल 370 को लेकर के भी उन्होंने कई सारी बातें रखी और बताया कि आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर के नागरिक परेशान हुआ करते थे, सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं उठा पाते थे। बस जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हुआ करती थी वो ही आर्टिकल 370 का लाभ उठाती थी और अपने फायदे के लिए आर्टिकल 370 को ये लोग हटाना नहीं चाहते थे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली में काफी ज्यादा तादाद में भीड़ देखने को मिली, जहां पर मुस्लिम युवक हो या फिर मुस्लिम महिलाएं हो, काफी ज्यादा संख्या में इस रैली में शामिल होते हुए नजर आए और पूरा का पूरा स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से भी गूंज उठा था। इतना ही नहीं, यहाँ पर कई सारे तो ऐसे भी लोग पहुंचे थे जो कि बाकायदा ढोल ताशे बजाते हुए नजर आ रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे थे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर से एक ऐसी खूबसूरत तस्वीर भी साझा की है जहां पर वो शंकराचार्य श्रृंखला को प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। सर, एक गुजारिश है मेरी सर, एक बार सर मैंने 2023 में केवीआईसी के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहां पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विथ मोदी जी। मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं साकार करूं, उसको भी पूरा कर सकूं। चलिए, मैं कोशिश करता हूं। मैं एसपीजी के लोगों को बोलता हूं, बाद में आपको इस तरफ ले आएंगे, जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू।